अपने भारतीय मूल के लोगों की जो प्रवृत्ति है, हाँ, टांग खींचना, which is also into कबड्डी। ये राजस्थान कबड्डी लीग का दूसरा सीजन है। जी। तो पहले सीजन से कोई मजेदार किस्सा जो हमारी जनता को बताना चाहेंगे? तो आपके हिसाब से कोई 5 चीजें बताइए, टिप्स बताइए जो एक कबड्डी प्लेयर में होनी चाहिए या कबड्डी प्लेयर को करनी चाहिए। तो हालांकि इस बार के ओलंपिक्स के बाद कई सारे जो हमारे नौजवान हैं और हमारे देश के भी जो लोग हैं वो गेम्स को लेके काफ़ी फोकस्ड हो चुके हैं। अब नीरज नीरज चोपड़ा, इस चोपड़ा, बात पे मैं आपको बिल्कुल मैं कुछ कहना चाहूँगा। ठीक है। तो मतलब सबसे पहले याद होगा कि कौन से एज में और कहाँ सबसे पहले कबड्डी खेला? कबड्डी सबसे पहले मैं गांव में पैदा हुआ हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागा स्टोरी टेलर में। आज हमारे साथ राजस्थान कबड्डी लीग के सीईओ और खुद में एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखने वाले शुभम चौधरी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। तो बताइए, कबड्डी आपका फेवरेट गेम कबड्डी है? मेरा फेवरेट गेम कबड्डी नहीं है। एज अ प्लेयर मेरा फेवरेट गेम हमेशा वॉलीबॉल रहा है। और वॉलीबॉल में मैंने नेशनल स्टेट तक खेला हुआ। उसके अलावा आई एम एन एथलीट। एथलेटिक्स में भी आई हैव प्लेड स्टेट सो मेनी टाइम। तो फिर कबड्डी क्यों, वॉलीबॉल क्यों नहीं? देखिए, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन कि मुझे किस चीज़ को, कौन सा इंडिजीनियस गेम है जिसको मुझे लीड करना है। भारत के रूट से, गांव से कनेक्टेड अगर कोई खेल है तो मैं देखता हूँ कि वो कबड्डी चाहता है। सो इसलिए मैंने कबड्डी को चूज किया कि इसको जो है डाउन द लाइन हम लोग टियर 2 टियर 3 सिटीज में या फिर गांव में या टाउन में, कस्बों में इसको कैसे पहुंचाएं और कैसे इसको प्रमोट करें। कबड्डी खेलते हैं तो ज़्यादातर के हम देखते हैं कि लोग गिरते बहुत हैं, चोटें बहुत लगती हैं। हालांकि वही दूसरे गेम्स की बात करें तो उसमें हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, लेकिन कबड्डी पूरे आपके स्ट्रेंथ के ऊपर है। रिस्क तो सभी गेमों में इन्वॉल्व है, लेकिन कबड्डी की अगर बात करें तो कबड्डी में आपका मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल बैलेंस और आपकी स्पीड, पावर, सब चीज़ें इन्वॉल्व होती है। ठीक है। तो मतलब सबसे पहले याद होगा कि कौन से एज में और कहाँ सबसे पहले कबड्डी खेला? कबड्डी सबसे पहले मैं गांव में पैदा हुआ हूँ। तो कबड्डी हम लोग गांव में खेतों में कबड्डी खेलते हैं। और वैसे भी ये भारत का वो खेल है जिसको खेलने के लिए किसी तरह का इक्विपमेंट आपको नहीं चाहिए। बिल्कुल, यू जस्ट नीड अ ग्राउंड इन प्ले। तो ये दुख होता है देख के कि हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं, अभी के रख ले, तो उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा प्यार, रुझान क्रिकेट में होता है। कबड्डी से वो कहीं ना कहीं अब हट चुके हैं। एक्चुअली मैं कहूँ आपको कि गांव से जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जब से डिजिटलाइजेशन का ज़माना आया है पिछले 10 सालों से, मैं मानता हूँ, तो हर एक बच्चा जो है डिजिटल माध्यम के थ्रू बाकी सभी खेलों से कनेक्ट हो चुका है। राइट। कबड्डी अगर अभी भी लोग पसंद करते हैं तो देखने में उनको मजा आता है, बहुत एंथुजियास्टिक होता है, एक्साइटेड। मुझे लगता है कबड्डी खेलने के लिए देसी होना बहुत ज़रूरी है। आप जब गांव में खेत में जब उभरी हुई सी मिट्टी होती है, उस मिट्टी में जब आप अपने साथियों के साथ गांव में जब अक्सर बच्चे खेलते हैं उसमें बड़ा मजा आता है। आजकल वो मिट्टी जो है मैट बन चुका है और गेम जो है ग्लैमरस बन चुका है। बिल्कुल सही फरमाया। तो जैसे स्पोर्ट्स की बात करें तो हालांकि इस बार के ओलंपिक्स के बाद कई सारे जो हमारे नौजवान हैं और हमारे देश के भी जो लोग हैं वो गेम्स को लेके काफ़ी फोकस्ड हो चुके हैं। अब नीरज चोपड़ा, इस बात पे मैं आपको बिल्कुल मैं कुछ कहना चाहूँगा कि रिसेंटली जो ओलंपिक का रिजल्ट रहा है इंडिया की तरफ से, तो नॉन क्रिकेट गेम्स में इंडिया के एथलीट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये शोकेस करता है कि नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स में जो है इंडिया उभर रहा है। ओलंपिक के रिजल्ट्स के बाद और ओलंपिक के जस्ट बाद में T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें इंडिया की जो फिसड्डी परफॉर्मेंस रही क्रिकेट की, उसके बाद में जो मैंने ऑब्जर्व किया है लोगों में, इंडियन लोगों में, कि वो नॉन क्रिकेट गेम्स की तरफ ज्यादा रुझान उनका बढ़ रहा है। हाँ। क्रिकेट का जो प्लेयर होता है उनको काफ़ी ज़्यादा लोगों की तरफ से है ना रिस्पॉन्स मिलने लग जाता है और लोग उनके पीछे फ़ैन की तरह एक डूब जाते हैं, उनका काफ़ी बड़े फ़ैन बन जाते हैं, लेकिन वो सेम रिस्पॉन्स वो बाकी प्लेयर्स को नहीं देते। और वही कारण है कि कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति भी दूसरे गेम्स के प्लेयर्स की कमज़ोर हो जाती है। देखिए, कहीं ना कहीं ये आर्थिकता से तो जुड़ा हुआ सवाल है कि क्रिकेट जो है वो
इंडिया का डिक्टेटर गेम क्यों है। 75% इंडिया मैं मानता हूँ कि क्रिकेट देखता है, क्रिकेट फॉलो करता है, और क्रिकेट के जो स्टार प्लेयर्स हैं वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी से भी बड़ी सेलिब्रिटी मैं उनको मानता हूँ। दे आर सो वैल्यूएबल। तो उन लोगों को बहुत काफ़ी पहले से प्रमोट किया गया है। तो आपके हिसाब से कोई 5 चीज़ें बताइए, टिप्स बताइए जो एक कबड्डी प्लेयर में होनी चाहिए या कबड्डी प्लेयर को करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो कबड्डी प्लेयर है उसको सबसे ज़्यादा तो अटेंटिव अभी होना जरूरी है। उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कब कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, स्टेट हो रहा है, सिलेक्शन के लिए मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसको एक राइट अप्रोच पता होनी चाहिए, क्योंकि कबड्डी के खिलाड़ियों में अक्सर ये नहीं है। अक्सर जो मैंने देखा है वो ये नहीं है, क्योंकि वो देसी होते हैं और ज़मीन से ज़्यादा जुड़े होते हैं। दूसरा ये कि आप अपनी फिटनेस पे तो काम करते हो, आप अपनी फिटनेस मतलब अच्छी हेल्दी बॉडी आप बनाते हो, बट उसके साथ साथ आपको जो है इफेक्टिव एफिशिएंट तरीके से गेमिंग स्किल जो है वो भी बढ़ानी चाहिए। आपने राजस्थान कबड्डी लीग नाम क्यों रखा? आप लिमिटेड प्लेयर्स को मौका दे पा रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल फॉर्मेट्स में। उसके बाद में डाउन द लाइन कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं है जहाँ पे खिलाड़ियों को इकोनॉमिकल बेनिफिट मिले, जहाँ पे उनको मोटिवेशन मिले, जहाँ उनको कोई प्लेटफॉर्म मिले वेयर दे कैन शो देयर लेटेंट टैलेंट। राइट। ये राजस्थान कबड्डी लीग का दूसरा सीजन है जी। तो पहले सीजन से कोई मजेदार किस्सा जो हमारी जनता को बताना चाहेंगे? मजेदार किस्सा ये रहा कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स हमने फर्स्ट सीजन में विटनेस किए, जो कहीं ना कहीं प्रो कबड्डी के स्टार प्लेयर्स की टक्कर के प्लेयर्स कुछ थे। आप एक बार किस्सा बता रहे थे कि कोई एक प्लेयर था जिनका एक हाथ, राइट, और फिर भी एक प्लेयर था हमारे मनीष चौहान, फ्रॉम उदयपुर। हाँ, सो मैं उसे किसी भी वे में जो है डिसेबल नहीं कहूँगा, बिकॉज बाय एक्सीडेंट उसका एक हाथ नहीं था, बट फिर भी जो है उसने सिलेक्शन ट्रायल में पार्टिसिपेट किया, और हमारी सिलेक्शन कमेटी और जो हमारी मेडिकल टीम होती है उसने उसे अलाउ नहीं किया, बट एट द एंड उसने रिक्वेस्ट की तो आई अलाउड हिम, और उसने जो गेम दिखाया मुझे लगता है कि एक आम कबड्डी प्लेयर इतना नहीं खेल पाता जितना वो कर रहा था। सो आपको जस्ट एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, और कहीं ना कहीं जिसमें जज्बा होता है ना उसमें बॉडी पार्ट्स हैं या नहीं, लेकिन आप कहाँ से कितना किससे सीख के आए हो, कोच कौन रहा है, किस जगह से बिलोंग करते हो, ये सब खत्म हो जाता है अगर किसी प्लेयर में जज्बा हो। शायद कबड्डी प्लेयर्स ग्राउंड पे उतरने के बाद तो काफ़ी स्ट्रेस में होते हैं, दिखता है उनकी कि जिस तरीके से वो दाव मारने की कोशिश करते हैं। कबड्डी कहीं ना कहीं कबड्डी कुश्ती की तरह लगने लग जाता है एक समय के बाद। समवेयर इट इज आल्सो रेसलिंग गेम, बिकॉज़ इसमें पावर इन्वॉल्वड है, स्ट्रेंथ इन्वॉल्वड है। एक कबड्डी खिलाड़ी दिमाग के साथ साथ पावरफुल नहीं होगा, स्ट्रेंथ नहीं होगा, तो हाउ ही विल कम आउट ऑफ कोर्स। ट्रू, राइट। तो प्रेशर बहुत होता है, इसलिए होता है क्योंकि 40 मिनट का गेम होता है, और जिस तरह का ये गेम है बहुत एक्साइटमेंट भरा गेम है। इसमें कोई भी टीम कभी अप कभी डाउन, किसी भी मोमेंट आपका गेम किधर भी जा सकता है, कभी भी पलट सकता है। So that is why full of enthusiasm और full of excitement. So I love कबड्डी। और मैं कबड्डी इज़ आई थिंक कबड्डी, ये जो आपने लाइन बोली कभी भी गेम पलट सकता है, इट्स अ वेरी लाइक हमारे ज़िंदगी से भी ये चीज़ जुड़ी हुई है। ज़िंदगी से कभी भी जब इंसान निराश हो जाता है तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि गेम कभी भी पलट सकता है। एक और मज़ेदार बात है जो आप इस इंटरव्यू में जरूर लोगों को सुनाइएगा। अपने भारतीय मूल के लोगों की जो प्रवृत्ति है, हाँ, टांग खींचना, which is also into कबड्डी। कि जब आप सफलता की लाइन को छूने के पास में होते हो तो टांग खींच पूरी दुनिया आपको पीछे खींचने के लिए ताकत लगाती है। बिल्कुल। ये इंडिया में मतलब भारतीय मूल के लोगों की हर जगह जबकि आपको उसे पुश करना चाहिए। तो समवेयर कबड्डी जो है टांग खींचना है, अपनी इंडियन आइडियोलॉजी जो है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल, हाँ। जब आप सफलता की तरफ बढ़ते हैं तो लोग आपको पीछे खींचते हैं, और जो उसको पार कर जाता है वहीं से आउट ऑफ द ऑड्स ही इज द चैंपियन। या ट्रू। सो कबड्डी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो ये एक्साइटिंग कबड्डी लीग का यानी राजस्थान कबड्डी लीग का सेकंड सीज़न बहुत जल्द आने वाला है, और ऑडियंस बिल्कुल से चिपक के बैठ जाइएगा अपने अपने मोबाइल को लेके जब कबड्डी आएगी, और अपने अपने मोबाइल से अपने अपने घर पे बैठ के सामने कोई भी बैठा उसको कबड्डी 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 करते हुए हराने की पूरी कोशिश करिएगा। कुछ एंड में कहना चाहेंगे जनता को?
बस यही कहना चाहूँगा कि अपने भारतीय मूल के जितने भी नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स हैं जो गाँव में खेले जाते हैं, लोगों के दिलों से कनेक्टेड है, आप उनको सपोर्ट करिए और अपने बच्चों को भी उनसे दूर मत करिए, दूर मत होने दीजिए। नहीं तो नो मोर डिजिटल गेम, नाउ कबड्डी। तो हियर इज अ रैप ऑफ राजस्थान कबड्डी लीग शुभम चौधरी के साथ। आप तब तक अपने घर पे बैठे रहिए और कबड्डी खेलते रहिए, और अपने जितने भी छोटे भाई बहन हैं या बच्चे हैं उनको भी कबड्डी खेलने के लिए प्रोत्साहित करते रहिए, क्योंकि टांग खींचना नहीं है, उनसे भाग के अपने लक्ष्य को छूना है। जय हिंद।